नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समास का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन सी संक्षेप। तो चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए क्रिया, बी संधि, सी समास, डी छंद। तो इसका आंसर है सी समास। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं और वो एक नया शब्द सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक मतलब अर्थ वाला, तो उसे समास कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए दिन रात, बी पीतांबर, सी त्रिभुवन, डी अचल। तो इसका आंसर है सी त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। तो जहां भी आपको संख्यावाची शब्द शुरुआत में नजर आए वहां पर द्विगु समास होता है। अब ए ऑप्शन देखिए, दिन रात, जहां भी आपको डैश नजर आए, दिन रात और विलोम शब्द हो, एक दूसरे के विपरीत शब्द हो, दिन रात, भाई बहन, पाप पुण्य, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और पीतांबर, पीत है अंबर, जिसके मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो पीत है अंबर, जिसके पीत मतलब पीले, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो है श्री कृष्ण जी, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। अचल न चल, इसमें नन तत्पुरुष समास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है बी द्वंद्व समास। देवासुर, इसका विग्रह करेंगे तो देव और असुर। तो इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान यही है कि उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें बीच में डैश आता है और कभी कभी इस तरीके से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो डी ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए, दूध दही में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो दूध दही दोनों एक दूसरे के विपरीत है इसलिए यहाँ पर, और दोनों ही पद प्रधान है इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है बी द्विगु समास। जहां भी आपको जिस किसी भी शब्द में पहला जो शब्द है, पहले शुरुआत में आपको संख्या लिखी नजर आए तो वहां पर द्विगु समास होता है, यही इसकी पहचान है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर है ए कर्मधारय समास। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष,
डी कर्मधारय। तो इसका आंसर है ए बहुव्रीहि समास। जहां पर अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है? श्री गणेश जी। तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसमें तत्पुरुष समास है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए, नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है ए कर्मधारय। नीला है जो कमल, तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो कर्मधारय समास होता है, जहां शब्द की विशेषता बताई गई हो और जिससे विशेषता बताई जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है सी तत्पुरुष समास। वनवास, वन में वास, वन में रहना, वास मतलब रहना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसका आंसर है बी बहुव्रीहि। इसमें अन्य पद प्रधान है, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो वो कौन है? विष्णु जी। इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास आया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखिए, तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसमें द्वंद्व समास है। तन मन धन, बीच में डैश लगा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत है ये। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन देखिए, नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है हमारा ए बहुव्रीहि समास। नीले हैं अंबर जिसके, या नीला है अंबर जिसका, या हम कह सकते हैं नीला है वस्त्र जिसके, तो वो है बलराम जी। इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, पल पल में कौन सा समास है? तो इसमें बीच में डैश लगा हुआ है, तो ये मत समझ लेना कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान होती है कि उसमें एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे दूध दही, भाई बहन, नर नारी। ठीक है, तो ये एक जैसे द्विरक्त शब्द जहां मिल जाए आपको और बीच में डैश लगा हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका आंसर है ए अव्ययी भाव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखिए, वीणा पानी में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है डी बहुव्रीहि समास। वीणा है पानी में जिसके, यानी वीणा है हाथ में जिसके, तो वो है सरस्वती जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जहां अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास। 18वां क्वेश्चन देखिए, नर नारी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है बी द्वंद्व समास। नर नारी एक दूसरे के विपरीत है और दोनों पद प्रधान है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन देखिए, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? ऑप्शन देखिए,
ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो जिस समास पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो इसका आंसर है बी द्वंद्व। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? ऑप्शन देखिए, ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है, तो इसका आंसर है ए अव्ययी भाव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन देखिए, महावीर में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है डी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास क्यों है? महान है जो वीर, वो है हनुमान। तो जहां पर अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, हथकड़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है सी संप्रदान तत्पुरुष। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो संप्रदान को के लिए, कारक इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, मृत्युंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है डी बहुव्रीहि। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, तो वो है शंकर, शिव शंकर। तो अन्य पद प्रधान है इसलिए बहुव्रीहि समास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है बी अव्ययी भाव समास। भरपेट पेट भरकर, भरपेट, यथाशक्ति, अनुकूल, प्रतिकूल, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं जिसमें पहला शब्द है वो उपसर्ग होता है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है और इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन देखिए, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है ए कर्मधारय समास। मृग के समान यानी हिरण के समान आंखों वाली, नैनों वाली। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो पाप पुण्य एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है और दोनों पद प्रधान है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इसका सी ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास। पहला शब्द क्या है? उपसर्ग है और पूर्व पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन देखिए, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो इसका आंसर है बी बहुव्रीहि समास। पंकज मतलब पंक, पंक क्या होता है? कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। तो जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए
कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसमें है अव्ययीभाव समास, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जेव कतरा में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी कर्म तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो जेव कतरा, जेव को कतरने वाला, तो इसका आंसर है सी कर्म तत्पुरुष। तो आज की क्लास में हमने समास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन किए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सहायक होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।